तो लगातार वो लोग जो लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, उनको सीधे सीधे एक तरह से कहे ये बताने की कोशिश की गई योगी सरकार की ओर से कि अगर वो बाज नहीं आए तो फिर बड़ा एक्शन होगा। लेकिन सबक कैसे सिखाया जाएगा, वो नियम को क्या कुछ और तय किए गए हैं, एक डिटेल रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। कभी जूस में यूरिन मिलाने का मामला, कभी थूक की रोटियां परोसना, तो कभी जूस में थूक मिलाकर बेचना। देश के कोने कोने से यूरिन जिहाद और थूक जिहाद के सबूत सामने आ रहे हैं। लेकिन अब यूपी में योगी सरकार इन खाने पीने की चीजों में मिलावट करने वाले जिहादों के खिलाफ एक्शन मोड में आ गई है और इन आरोपियों पर कड़े से कड़े कदम उठाने का प्रण ले लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं के बाद सख्त रुख अपनाया है। योगी सरकार ने ऐसी घटना को रोकने के लिए नई टाइमलाइन बनाई है जो यूपी के होटल और रेस्टोरेंट पर लागू होगा। नई गाइडलाइंस के मुताबिक खाने पीने की जगहों पर नाम जरूरी होगा। मालिक और मैनेजर की नेम प्लेट अनिवार्य होगी। यही नहीं, हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होगा। अगर खाने पीने की चीजों में मिलावट होगी तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही होटल में सफाई मानकों का पालन करना भी जरूरी होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस नए आदेश पर लोगों ने खुशी भी जताई है। जो योगी सरकार का एक्शन है वो उसको किस तरीके से आप देखते हैं? योगी जी का सराहनीय कदम है। मेरे हिसाब से बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जब जागो तभी सवेरा है। आप किस तरीके से देखते हैं योगी सरकार के एक्शन को? हम तो उत्तर प्रदेश महामुहिम के डायरेक्शन को देखते हुए, एक्शन तो हुआ ही नहीं, अब तो डायरेक्शन दिया गया है। ये अब नौदुर्गे आ रहे, हमारे कनागत खत्म होते ही नालियों में फल धोना। इस एक्शन से हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। ये लोग जो करते हैं, ये गंदा काम जो करते हैं, इन लोगों पर तो बहुत कड़ा एक्शन होना चाहिए। ऐसा है कि ये जो योगी जी का कार्य है वो वास्तव में बहुत सराहनीय है। दरअसल पिछले कई दिनों से यूरिन जिहाद और थूक जिहाद की कई घटना सामने आई थी। यूपी के गाजियाबाद में जूस में यूरिन का मामला सामने आया था। ऐसा ही मामला यूपी के शामली से भी सामने आया था, जिसमें आरोप है कि दुकानदार ने जूस में थूक मिलाया। लगातार आ रही ऐसी घटनाओं पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पैनी नजर बनाए हुए थे। उन्होंने कार्यक्रम में ऐसी घटना पर सख्त कदम उठाने का आश्वासन दिया था। यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थूक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। गंदी मानसिकता, सनातन धर्म के लोगों को भ्रष्ट करने की सोच रखने वालों के खिलाफ योगी का हंटर है, जिससे इन जिहादी सोच रखने वालों को बेनकाब किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस नए ऑर्डर का जो आदेश उनकी तरफ से दिया गया है, लोग स्वागत कर रहे हैं। अमेठी के लोग रिपब्लिक भारत पर क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। खाने पीने की चीजों में पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुए, जो चीजों को मिलावट को लेकर बातें हुई, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े सख्त निर्देश दिए हैं। अपने इन निर्देशों में ऐसी जगहों पर अपने नाम की क्लैरिटी, उनका जो मालिक है प्रोप्राइटर, उसके नाम की क्लैरिटी, ऐसी जगहों पर सीसीटीवी लगाने, तमाम गुणवत्ता को मेंटेन करने वाले ऑर्डर मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, दुकानदार क्या सोचते हैं, उनसे ही बात करते हैं, जानते हैं। आप बताएं सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम गंगा प्रसाद यादव सर। जी, मुख्यमंत्री जी जो आदेश दिए हैं कि दुकान पर जो भी चीजें मिलाई जाती हैं, जो दुकान मालिक होगा उसका नाम होना चाहिए, क्या देखते हैं आप? जी, कैसा आदेश है ये? आदेश तो सबसे बढ़िया सर, इसको हम लोग फॉलो भी करते हैं। जी, आदेश तो अभी हुआ है। आपको दुकान में एक बार बीच में और नाम को लेके बड़ा बवाल था। आप तो व्यापारी हैं, आप बताइए, नाम लिखने में कोई शर्म है? नहीं, कोई शर्म नहीं है। नाम लिखने में क्या शर्म है? नाम तो अच्छा है। हमारे नाम से सब लोग जानेंगे कि क्या चीज़ है, कैसे है। सीसीटीवी लगाने के लिए भी बोला है, लगाया है? सीसीटीवी है आप? सीसीटीवी हर जगह हमारे यहाँ। एक सगों लगा सामने, एक पीछे लगा हुआ है, एक ये इधर लगा है, एक सामने लगा हुआ है। आपके तो कर्मचारी भी दिख रहे हैं। पुलिस का वेरिफिकेशन कराने के लिए कहा गया है कर्मचारियों का, उस पर क्या कहिए? ठीक है सर। कराया आपने वेरिफिकेशन? नहीं कराए सर जी। और जो खाने पीने की चीजों में मिलावट दिखी, बीच में कोई थूक दे रहा है, कोई पेशाब मिला दे रहा है, उस पर क्या कहिएगा? नहीं, उस पर सबसे गंदी चीज़ है सर, हम लोग इसके लिए हर समय विरोध दे रहे हैं।
हमारे यहाँ ऐसा चीज़ नहीं, हम लोग शुद्ध हैं। व्यापारी हैं और बता भी रहे हैं कि जो नियम कायदे बनाए गए हैं वो बहुत सही है। जब तस्वीर देखिए इसमें, इस जिस जगह पर हम पहुंचे यहाँ सीसीटीवी भी है, यहाँ कर्मचारी वेल बिहेव्ड वेल इक्विप्ड भी दिख रहे हैं। जरा आप लोगों से ही बात करते हैं, क्या वो इस बारे में सोचते हैं, क्या उनका इस बारे में कहना है। देखिए ये कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं, इनके पुलिस वेरिफिकेशन की बात मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। भैया ये बताइए, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब जो खाने पीने की जगह हैं वहाँ पर सीसीटीवी लगेगा, दुकानदार का नाम भी आना चाहिए, क्या देखते हैं? ये सही है, बिल्कुल सही है, होना चाहिए ऐसा। कम से कम आप कहीं जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, अच्छा है तो भी दिखना चाहिए, बुरा है तो भी नाम के साथ दिखना चाहिए। जैसे किसी का अच्छाई है वो भी आनी चाहिए, बुराई है तो वो भी नाम के साथ आनी चाहिए, तो उससे लोग जो क्या है जागरूक होंगे। ये बड़ी ज़रूरत इसकी क्यों पड़ गई, क्या लगता है ये फैसले से क्या फ़ायदा मिलेगा, क्यों ज़रूरत? फैसले से जो लोग अच्छा करने की सोचेंगे, कुछ भी बेहतर करने की सोचेंगे। आप बताइए, नाम को लेकर रेस्टोरेंट में अब नाम होना चाहिए और गुणवत्ता, आप बताएं, महिलाएं, आप खाने पीने की चीज़ों से लेकर आपको जानकारी भी है, ये जो नाम सार्वजनिक करने की बात कही गई है, कितना ज़रूरी फैसला है? रेस्टोरेंट में अब नाम बताना पड़ेगा और कर्मचारियों को वेरीफाइड करना पड़ेगा, सीसीटीवी लगेगा, कितना सही फैसला है? नहीं, बहुत ज़रूरी है इसके लिए, इससे इनकी गुडविल बढ़ेगी और प्लस खासतौर से ये है कि आपके यहाँ जो कुछ बिक रहा है वो दिख रहा है और सीसीटीवी होने से ये फ़ायदा है। और सीसीटीवी नहीं रहेगा तो बाहर की पब्लिक ही नहीं जानेगी कि अंदर क्या बिक रहा है। एक नॉर्मल क्या है कि किसी भी रेस्टोरेंट में देखते हैं नाम बड़े होते हैं, लेकिन बैक साइड में क्या हो रहा होता है ये भी आप देखे ही होंगे कई। मुख्यमंत्री जी बहुत सीरियस हैं इस बात को। हाँ, क्योंकि अभी जैसे कि मंदिर वाला वो मसला चल रहा है वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने देख के ये चीज़ें की हैं, तो मेरे हिसाब से बेटर है। इससे ये लोग हैं जो यहाँ पर खाने के लिए पहुंचे हुए हैं। आप बताइए, ये फैसला, आप तो मोबाइल चला रहे हैं, अब जहाँ खाना बनेगा उसका सीसीटीवी मिल जाएगा, जो खाना देगा, ये यहाँ पर देखिए इनका ड्रेस देखिए, ठीक ठाक ड्रेस में दिख भी रहे हैं, इन लोग को भी साफ सुथरे तरीके से रहने को कहा गया। कितना जरूरी फैसला? जरूरी है, क्योंकि हमें भी पता चलेगा लोग खाना साफ सफाई के साथ बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, खाने की क्वालिटी कैसी है, तो जरूरी है ये सब चीज़ें कि पता चले कि। देखिए ये लोग हैं जो यहाँ पर, अगर आप जो काम करते हैं उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप लोग के लिए पुलिस वेरिफिकेशन अब जरूरी कर दिया गया है, वेरिफिकेशन करा के काम करेंगे? जी भाई। कितना जरूरी, मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया कितना अच्छा है? बहुत अच्छा। ये कर्मचारी हैं जो काम करते हैं, उनका भी पक्ष हमने आपको बताया, जो लोग सामान खरीदने खाने के लिए आए उनका भी पक्ष बताया, दुकानदार जिनसे जुड़ा आदेश है उनका भी पक्ष हमने आपको रिपल भारत पर बताया। तो अमेठी से रिपोर्ट आपने देखी और आपको बता दें, योगी सरकार लगातार इस मामले को लेकर सख्त है, लेकिन धर्म नगरी मथुरा वृंदावन में लोग आखिरकार क्या कह रहे हैं उसकी भी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यहाँ पर हमारे साथ वृंदावन की जनता है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो योगी सरकार का एक्शन है वो उसको किस तरीके से आप देखते हैं। योगी जी का सराहनीय कदम है, मेरे हिसाब से बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जब जागो तभी सवेरा है। और बीच में आपने अभी बताया और देखने में आ रही हैं सोशल मीडिया पे आए दिन कुछ ना कुछ वायरल हो रहा है, कोई थूक लगा के रोटी बना रहा है, कोई नाली में फलों को धो रहा है, कोई आपका पेशाब मिला के जूस पिला रहा है। अभी एक हुसैनी समोसा बड़ा फेमस हुआ था, वो काफ़ी दिनों से मांस मिला हुआ समोसा खिला रहा था गुजरात के अंदर। तो इस तरह की घटनाओं ने लोगों का मन इतना ख़राब कर दिया, इतना कुंठित कर दिया है कि वो किसी भी अच्छी खाने पीने की दुकान पर जाने से पहले अब डरने लग गए हैं। बिल्कुल, लोग डरने लगे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं योगी सरकार के एक्शन को? हम तो उत्तर प्रदेश महामुहिम के डायरेक्शन को देखते हुए, एक्शन तो हुआ ही नहीं, अभी तो डायरेक्शन दिया गया है। ये अब नौदुर्गे आ रहे, हमारे कनागत खत्म होते ही नालियों में फल धोना, नालियों के फल थैले में डाले, नाली के पानी में निकाला और रख दिया। हमने वृंदावन में ज्यादातर दुकानें देखी हैं जहां पे नाम उन्होंने उजागर कर रखा है। देखिए, शंकर मिठाई वाला, काली चरण मिठाई वाला, आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन दुकानदारों के जो नाम है उजागर किए हुए उनको भी दिखाएं। और योगी सरकार ने यही कहा है कि आप अपने नाम को, पहचान को उजागर करें। और इस एक्शन को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये एक्शन तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इस एक्शन से हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। ये लोग जो करते हैं, ये गंदा काम जो करते हैं, इन लोगों पर तो बहुत कड़ा एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल कड़ा एक्शन होना चाहिए। आप किस तरीके से बात चाचा देखते हैं? ऐसा है कि ये जो योगी जी का कार्य है वो वास्तव में बहुत सराहनीय है। और मैं जो समझता हूँ कि इस समय जो चल रहा है कि भोजन के समय में कुछ ना कुछ मिल रहा है, वो ये अब मैं कह नहीं पाऊंगा कि पेशाब करके ही लोगों को खिला रहे हैं, ये कर रहे हैं। मिलावट खोरी काफी बढ़ गई थी यूपी में और ये एक्शन लेना बहुत जरूरी हो गया था और यूपी सरकार के द्वारा ये एक्शन लिया गया है। यूपी सरकार को इसमें सख्त एक्शन लेना चाहिए। जो ये लोग कर रहे हैं उनको जेल भेजना चाहिए। देखिए, पूरे जो योगी सरकार ने ये जारी किया है नियमावली, उसमें ये सफाई का काफी ध्यान रखा गया है। जो मिलावटखोरी होती थी उसको ध्यान रखा गया कि मिलावटखोरी ना हो।
जी मिलावटखोर का यहाँ तक सवाल है तो मिलावटखोरी तो आदिकाल से होती आ रही है और अब भी होगी जब तक है कि प्रशासन सख्त कदम ना उठाएगा। दूसरी बात, आपने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि एक जूस वाला पेशाब मिला रहा था, वो इंसान नहीं था, वो जल्लाद था। इंसान नाम का कोई उसके अंदर वो नहीं मान सकता ही नहीं थी। अगर इंसान होता तो ऐसा कार्य नहीं करता। मिलावटखोरी को लेकर आप क्या कहेंगे? योगी सरकार ने एक्शन लिया है कि अब लोगों को पहचान उजागर करनी होगी अपने दुकान पे। नहीं, ये लोग मिलावटखोरी करते हैं, उन पे कार्रवाई होना चाहिए, उनको बंद करना चाहिए। ये अब से नहीं, काफ़ी टाइम से चल रहा है, दुबका चोरी से कर रहे थे। जब कोरोना काल फैला था, आपको पता होगा, जब फ्रूट बेचते थे तो उस पर थूक लगा करके बेचा जाता था। जन्म स्थान के पास भी पकड़ा गया था। मगर ये जो एक्शन लिया है, अच्छा लिया है। आप किस तरीके से चाचा देखते हैं एक्शन को? मैं एक्शन को बहुत बढ़िया तरीके से देखता हूँ। मैं तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ कि वो हर महीने खाद्य पूर्ति अधिकारियों से कहें कि वो हर दुकान पर जाकर जाँच करें और सैंपल लें हर चीज़ का, खाद्य पदार्थों का। वृंदावन के वासी हैं और मथुरा के वासी हैं और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि योगी सरकार का जो ये एक्शन प्लान है काफ़ी बेहतर है और इन लोगों को जो मिलावटखोरी लगातार ही यहाँ पर पूरे यूपी में हो रही थी उससे निजात दिलाने के लिए काफ़ी ये सक्षम प्लान है।